नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। जी हाँ, कमेंट करके किस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, वैज्ञानिकों की चेतावनी, भारत के अंदर इस महीने तक आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक दल ने अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के रॉयटर्स पोल के अनुसार अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि यह भारत में आई दूसरी कोरोना लहर के मुकाबले अधिक नियंत्रित होगी, लेकिन इस तीसरी लहर के कारण अब देश में कोरोना संक्रमण का एक और साल बना रह सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाओं के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA द्वारा आज डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पीएम मोदी ने शुरू किया 6 क्रैश कोर्स, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को कौशल से लैस किया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएगी। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से कहा कि हर सावधानी के साथ आने वाली चुनौती से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और भी आगे बढ़ाना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दुनिया के अंदर अब भी बड़े सर्वे में खुलासा, मोदी जी बने हुए हैं सबके स्वीकार्य नेता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और वह दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार स्वीकार्यता के मामले में नरेंद्र मोदी अब भी अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। डेटा के मुताबिक कोरोना काल में वे पीएम मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से अब भी बेहतर बने हुए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत पर बड़े साइबर हमले की तैयारी कर रहा ड्रैगन, बड़ी रिपोर्ट आई सामने। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर उसकी एक गंदी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन की सेना ने भारतीय दूरसंचार कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और कई रक्षा कॉन्ट्रैक्टर्स को निशाना बनाया है। एक साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी साझा की है। वहीं पर अमेरिका की एक रिपोर्ट में चीन के जासूसी ऑपरेशंस के सबूत है। इसमें आगे कहा गया है कि चीन का यह अभियान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक विशिष्ट इकाई से जुड़ा था। बच्चों के ऊपर वैक्सीन का परीक्षण जल्द शुरू होगा। इसमें चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बच्चों के ऊपर वैक्सीन का परीक्षण जल्द होगा शुरू, सीरम इंस्टीट्यूट उठाएगी जिम्मा। जी हां दोस्तों, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का भारत में एस्ट्राजेनेका के सहयोग से तैयार कर रही पुणे स्थित देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की योजना अब नोवावैक्स वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल करने का है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जुलाई के महीने में सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स वैक्सीन का बच्चों के ऊपर परीक्षण कर सकती है। इसके साथ ही ANI ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट देश में सितंबर तक अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन के आने की उम्मीद कर रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने केबल टीवी नियमों में किया बदलाव, शिकायतों को कानूनी तरीके से निपटाने के लिए उठाए गए कदम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों की ओर से प्रसारित की जाने वाली सामग्री के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है। नियमों के अनुसार जहां शिकायतकर्ता सब नियामक निकाय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह इस तरह के निर्णय के 15 दिनों के भीतर निगरानी तंत्र के तहत विचार करने के लिए केंद्र सरकार से अपील कर सकता है।
द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करेगा। शिकायत प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निर्णय लेगा और प्रसारक और शिकायतकर्ता को इसकी सूचना भी देगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा मामले में 3 आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा को नोटिस जारी किया है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश का हवाला देकर देश की किसी कोर्ट में कोई UAPA आरोपी राहत नहीं मांग सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद की जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। जी हां दोस्तों, डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन किया है। इस नंबर पर पीड़ित इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन को 1 अप्रैल 2021 को सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान के आम जनता के लिए खुशखबरी, बिना राशन कार्ड के बन सकेगा यह जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई अहम योजना जन आधार कार्ड बनाने के मामले में सरकार ने अहम फैसला किया है। इसके तहत राज्य में जन आधार कार्ड बनाने वालों के पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो भी उसका आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर्स को ये निर्देश जारी किए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नितिन गडकरी ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा आयोजित सड़क हादसों को रोकने के कॉरपोरेट्स की भूमिका पर एक वर्चुअल सत्र को संबोधित करते हुए गडकरी ने सुरक्षित प्रणाली पर आधारित सड़क सुरक्षा कंसोर्टियम सफर की घोषणा पर कॉरपोरेट निकाय को बधाई दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने व चांदी के भाव में मामूली तेजी, जानिए आज के ताजा वायदा भाव। जी हां दोस्तों, सोने व चांदी के वायदा दाम में शुक्रवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोपहर 12:40 पर अगस्त 2021 में डिलीवरी वाले सोने का दाम 123 रुपए यानी कि 0.26% चढ़कर 47,081 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जुलाई 2021 में डिलीवरी वाले चांदी की कीमत 751 रुपए यानी 1.11% की तेजी के साथ 68,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में फिर से शुरू हुआ विवाद, एयर स्ट्राइक के द्वारा जंग बढ़ने के संकेत। जी हां दोस्तों, इजराइल ने गुरुवार देर रात एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की है। 11 दिनों तक हमास और इजरायली सेना के बीच संघर्ष के बाद 21 मई को संघर्ष विराम लागू हुआ था। ऐसे में दोबारा हो रही एयर स्ट्राइक तनाव बढ़ाने का काम कर सकती है। इजराइल की तरफ से यह हवाई कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि गाजा पर शासन चलाने वाले हमास के नेताओं ने लोगों को इकट्ठा किया और फिर लगातार तीसरे दिन आग लगाने वाले गुब्बारों को यहूदी देश की तरफ छोड़ा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बाबा का ढाबा मालिक कांता प्रसाद ने की सुसाइड की कोशिश, जानिए पूरी खबर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मालवीय नगर के बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने सुसाइड की कोशिश की है। खबर के मुताबिक बाबा ने गुरुवार देर रात तक नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बाबा ने पहले तो खूब शराब पी, उसके बाद नींद की गोलियां खा ली। नाजुक हालात में उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल बाबा खतरे से बाहर है। वहीं पर पुलिस ने कहना है कि बाबा की सुसाइड की कोशिश की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गोवा में सभी सरकारी सहायता प्राप्त व वित्तीय विहीन स्कूलों में 21 जून से ऑनलाइन मोड में कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट education.goa.gov.in पर उपलब्ध सर्कुलर में सभी शिक्षकों को 21 जून से स्कूलों में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।